अखलाक जो कि बिसाहड़ा गांव के रहने वाले थे, उनके दो बेटे हैं। एक बेटा भारतीय सेना में कार्यरत है। उस रात दानिश दूसरा जो बेटा है वो अखलाक के साथ था, उनकी पत्नी थी और शाइस्ता घर पे मौजूद थे। तो इन तीन का बयान मैं अभी शाइस्ता की गवाही हुई है, बाकी दो की बाकी आप कह रहे हैं जी। लेकिन उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नंबर ऑफ एक्यूज तीनों तीन बता रहे हैं। ये कब हुआ? नंबर ऑफ एक्यूज्ड नहीं, एफआईआर में 10 नाम थे, फिर शाइस्ता ने कुछ और नाम बताए थे और कुछ नाम यह है कि दानिश ने बताए थे। जिसके साथ जो घटना घटी थी वही तो नाम बताएगा। कहीं भी किसी भी गवाह के बयानों में कोई भी कंट्राडिक्शन, कोई ऐसा नहीं कि उसने ए बताया तो उसने ए को मना किया। अच्छा, आपने उस एप्लीकेशन को खारिज करते वक्त जो तर्क दिया, जो मैंने पढ़ा, उसमें आपने कहा कि ये जो एप्लीकेशन है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, राजनीति से प्रेरित है। ऐसा क्यों? बिल्कुल। धारा 321 में मॉब लिंचिंग जैसे मामले में आप केस को वापसी लेंगे। राज्यपाल साहिबा उसमें यह है कि मंजूरी देंगे, हैं, डीएम मंजूरी देंगे उसमें, और एडीजीसी कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएंगे मर्डर जैसे जघन्य अपराध में। हैं, मॉब लिंचिंग में कैसे मुमकिन है? अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के 2 केसों का हवाला दिया, 2 केसेस जो अलग अलग हैं, और कहा कि डेथ जिसमें मौत हुई हो 302 में, ऐसा हत्या के मामले में कौन सा ऐसी बात है जिसमें कि सरकार या सरकारी वकील ऐसी एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं। उन्होंने रिजेक्ट तो किया ही, डे टू डे हियरिंग के लिए कहा और कहा कि 6 जनवरी इसकी डेट लगी है ना वकील साहब, और अब डे टू डे हियरिंग होगी और तेजी से इस पर कार्रवाई, फास्ट ट्रैक मामला चलेगा, यही ना? बिल्कुल, न्यायालय से पूरी हमें उम्मीद है। न्यायालय का जो निर्णय है सराहनीय है। पीड़ित परिवार को इसमें न्याय मिला है, हम बहुत खुश हैं और पीड़ित परिवार बहुत खुश है इस आदेश से। अब अखलाक की फैमिली के जो मेंबर्स हैं, चूंकि ये फैसला आने के बाद मैंने उनसे संपर्क किया, पहली बात तो ये कि घटना घटने के बाद वो बिसाहड़ा गांव छोड़कर चले गए थे, पैतृक गांव जहां वो बहुत सालों से उनका परिवार रहता था। खानदान के लोग भी उस गांव को छोड़ करके अगल बगल की बाजार में चले गए। उस परिवार के किसी भी सदस्य ने बातचीत करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि ये मामला पहले से ही अदालत में है। हाँ, उनकी सांसें थम गई थी जब सरकार की तरफ से ये कहा गया कि इस केस को बंद कर देना चाहिए। अखलाक जो कि बिसाहड़ा गांव के रहने वाले थे, उनके 2 बेटे हैं। एक बेटा भारतीय सेना में कार्यरत है। उस